आज हम बीएससी थर्ड ईयर फिजिक्स से पेपर नंबर 2 यूनिट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर इसका हम सलूशन आपको बताएंगे। हाल प्रभाव किसे कहते हैं? किसी ठोस के लिए हाल विभव तथा हाल गुणांक के व्यंजक निगमित कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम आपको हाल प्रभाव के बारे में बताते हैं। तो इसका आंसर लिखते हैं, हमने हेडिंग डाला है हाल प्रभाव। क्वेश्चन है हाल प्रभाव किसे कहते हैं। लिखो, यदि किसी धात्विक धारावाही तार को धारावाही तार को धारा प्रवाह की दिशा के लंबवत धारा प्रवाह की दिशा के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। ठीक है, यदि किसी धात्विक धारावाही तार को धारा प्रवाह की दिशा के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो धारा प्रवाह तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों की दिशा के लंबवत धारा प्रवाह तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों की दिशा के लंबवत धारा प्रवाह तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों की दिशा के लंबवत तार में एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तार में एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस प्रभाव को हाल प्रभाव कहते हैं। चलिए, तो एक बार मैं आपको समझा देता हूँ हाल प्रभाव क्या है। यदि किसी धात्विक धारावाही तार को, धातु का होना चाहिए है ना, धारावाही तार को धारा प्रवाह की दिशा के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो धारा प्रवाह की जो दिशा है तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों की दिशा के लंबवत, मतलब धारा प्रवाह और चुंबकीय क्षेत्र दोनों की दिशा के लंबवत तार में एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और इस प्रभाव को हम हाल प्रभाव कहते हैं। चलिए, अब यहाँ लिखा है किसी ठोस के लिए हाल विभव तथा हाल गुणांक के व्यंजक निगमित कीजिए। ठीक है, तो आपको हाल विभव और हाल गुणांक के लिए व्यंजक हम आपको निकालना बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालेंगे किसी ठोस के लिए हाल विभव तथा हाल गुणांक के लिए व्यंजक का निगमन। किसी ठोस के लिए हाल विभव तथा हाल गुणांक के व्यंजक का निगमन। लिखिए, माना किसी आयताकार अनुप्रस्थ काट की क्षण में x दिशा के अनुदिश
बाह्य विद्युत क्षेत्र, बाह्य विद्युत क्षेत्र, बाह्य विद्युत क्षेत्र EX आरोपित कर या आरोपित किया जाता है। माना किसी आयताकार अनुप्रस्थ काट के क्षण में एक दिशा को निर्देशित बाह्य विद्युत क्षेत्र EX आरोपित किया जाता है। इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के विपरीत, क्षेत्र के विपरीत आगे लिखो, इलेक्ट्रॉन, ये जो विद्युत क्षेत्र है ना, इसके विपरीत बोल रहा हूं। इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के विपरीत VX वेग से गति कर रहे हैं, गति करेंगे। इलेक्ट्रॉन जो है इस विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत वेग से गति करेंगे। माना Z दिशा में, एक दिशा में विद्युत क्षेत्र आरोपित किया गया है ना, अब Z दिशा में Z अक्ष के अनुदिश लिख दो। माना Z अक्ष के अनुदिश, Z अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र HX नाम दे, HZ है ना, चुंबकीय क्षेत्र HZ, चुंबकीय क्षेत्र HZ आरोपित किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन लॉरेंज बल का अनुभव करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन लॉरेंज बल का अनुभव करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन लॉरेंज बल का अनुभव करेंगे एवं y दिशा में विक्षेपित होंगे। आपको हम बता देते हैं X, Y और Z एक दूसरे के लंबवत होते हैं, है ना। तो X दिशा में विद्युत क्षेत्र हमने आरोपित किया, Z दिशा में हमने चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन जो है वो Y दिशा में विक्षेपित होंगे, दोनों के लंबवत विक्षेपित होंगे। तो X और Z दोनों के लंबवत Y अक्ष आएगा। तो Y अक्ष के अनुदिश क्या होंगे, विक्षेपित हो जाएंगे। आगे लिखो, ये इलेक्ट्रॉन पृष्ठ पर एकत्रित होकर पृष्ठ आवेश बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन पृष्ठ पर एकत्रित होकर पृष्ठ आवेश बनाते हैं। आगे लिखो, स्पष्टतः विपरीत पृष्ठ पर, लिखो आगे, स्पष्टतः विपरीत पृष्ठ पर धन आयन एकत्रित हो जाते हैं। धन आयन एकत्रित हो जाते हैं। आगे लिखो, इन पृष्ठ आवेशों के फलस्वरूप चालक में एक विद्युत क्षेत्र EH उत्पन्न हो जाता है। चालक में एक विद्युत क्षेत्र
विद्युत क्षेत्र ई एच उत्पन्न हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। चलिए, जिसे हॉल क्षेत्र कहते हैं, जिसे हॉल क्षेत्र कहते हैं, हॉल क्षेत्र कहते हैं। चलिए, यहाँ तक तो पहले आपको अच्छे से समझाते हैं। यहाँ पर देखो, हमने एक्स दिशा में जो छड़ है उसके एक्स दिशा के अनुदिश हमने विद्युत क्षेत्र ई एक्स आरोपित किया है, ठीक है। और जेड दिशा में, जेड अक्ष के अनुदिश हमने चुंबकीय क्षेत्र एच जेड आरोपित किया है। मतलब एक्स अक्ष के अनुदिश विद्युत क्षेत्र आरोपित किया है और जेड अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया है। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो, क्योंकि विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दोनों हमने आरोपित किया है, तो इलेक्ट्रॉन लॉरेंज बल का अनुभव करेगा और वह वाई दिशा में विक्षेपित हो जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन पृष्ठ पे एकत्रित होकर पृष्ठ आवेश बनाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन आपस में एकत्रित हो जाएंगे और पृष्ठ आवेश बनाएंगे। तो जस्ट उसके देखिए, इलेक्ट्रॉन मिलके पृष्ठ आवेश बनाएंगे। इलेक्ट्रॉन में आवेश ऋणात्मक आवेश होता है, लेकिन उसके विपरीत पृष्ठ में, मतलब ये जो पृष्ठ के उसका अपोजिट साइड में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आवेश आ जाएगा, मतलब धन आयन आ जाएगी। तो हमने लिखा है स्पष्टतः विपरीत पृष्ठ पर धन आयन एकत्रित हो जाते हैं, ठीक है। तो धन आयन एकत्रित क्यों हुआ? क्योंकि एक पृष्ठ पे इलेक्ट्रॉन एकत्रित हो गए, इलेक्ट्रॉन एकत्रित होकर पृष्ठ आवेश बना रहे हैं, तो ऋण आवेश होगा, तो विपरीत पृष्ठ पे धन आवेश आ जाएंगे। इन पृष्ठ आवेशों के फलस्वरूप विद्युत क्षेत्र ई एच उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम हॉल क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। इसी दोनों पृष्ठ, जो एक तरफ इलेक्ट्रॉन है और एक तरफ धन आयन है ना, तो ये जो दो पृष्ठ आवेश हैं उसके कारण चालक में एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम ई एच कहेंगे। इसे ही हॉल क्षेत्र कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। माना चालक में धारावाहक इलेक्ट्रॉन है। आगे लिखिए, माना चालक में धारावाहक इलेक्ट्रॉन है। माना चालक में धारावाहक इलेक्ट्रॉन है, हॉल क्षेत्र ई एच। आगे लिखो, हॉल क्षेत्र ई एच की दिशा वाई अक्ष की दिशा में होगी, वाई अक्ष की दिशा में होगी। क्यों होगी वाई अक्ष की दिशा में, ये भी मैं आपको बताता हूँ। अभी थोड़ा पहले हमने आपको हॉल प्रवाह के बारे में बताया था। देखो, इसमें लिखा है धारा प्रवाह तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों की दिशा के लंबवत तार में एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसे हम हॉल प्रवाह कहते हैं, दोनों के लंबवत। तो हमारा धारा जो है वो एक्स अक्ष के अनुदिश है। यहाँ देखिए, धारा एक्स अक्ष के अनुदिश प्रवाहित की हमने, लिखा है ना, कि एक्स दिशा के अनुदिश बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित किया गया और जेड अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया गया। तो इन दोनों के लंबवत आएगा वाई एक्सिस। एक्स अक्ष और जेड अक्ष के लंबवत क्या आएगा, वाई अक्ष, है ना। तो वाई अक्ष के अनुदिश आपको ई एच जो है, ई एच की दिशा वाई अक्ष के अनुदिश होगी। आगे लिखिए, अतः हॉल क्षेत्र ई एच के कारण, हॉल क्षेत्र ई एच के कारण इलेक्ट्रॉन पर बल, यह आपका आवेश गुणित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आवेश यहाँ ई है, इलेक्ट्रॉन का आवेश ई है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई एच है, ये ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन पर बल आ जाएगा हॉल क्षेत्र ई एच के कारण। तथा चुंबकीय क्षेत्र एच जेड के कारण लॉरेंज बल, इलेक्ट्रॉन पर लॉरेंज बल, ये आपका आ जाएगा E इंटू वी एक्स इंटू एच जेड, ये ठीक है। ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, ये आवेश है। अब स्थायी दशा में दोनों बराबर होंगे। स्थायी दशा में या संतुलन की अवस्था में बोल सकते हैं, साम्य अवस्था में दोनों बराबर हो जाएंगे। मतलब ई एच यह बराबर हो गया ई वी एक्स जेड के, एच जेड के, ये
दोनों बल बराबर हो जाएंगे। ये EH के कारण इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल है, ये चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल है। ठीक है, और दोनों y दिशा में होगी, दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से EH कट जाएगा, यहाँ से Vx की वैल्यू मिलेगी हमें। तो यहाँ से EH की वैल्यू मिल जाएगा, EH इक्वल टू आएगा Vx, यहाँ पे Vx वेग है, याद रखना, V को स्मॉल बनाना, कैपिटल नहीं, स्मॉल V है, ऐसे स्मॉल V है ना। ठीक है, ये जो Vx है वेग है, इलेक्ट्रॉन का वेग है, Vx इंटू Hz ये। ठीक है, तो यहाँ पर इसे आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। आगे लिखिए, यदि चालक में प्रति इकाई यदि चालक में प्रति इकाई आयतन इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, यदि चालक में प्रति इकाई आयतन इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, तो धारा घनत्व अपन दर्शाते हैं Jx, लिख दीजिए। ये होता है n इंटू आवेश, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का आवेश -e आएगा, और इंटू Vx। धारा घनत्व का फार्मूला याद रखो, n जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या है ना। तो यहाँ से आपको Vx की वैल्यू मिल जाएगा। तो Vx इक्वल टू आएगा आपका -jx/Ne। या माइनस ने इसलिए बताएं क्योंकि इलेक्ट्रॉन में आवेश निगेटिव आवेश होता है। ठीक है, तो Vx की वैल्यू इस समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण एक में Vs का मान रखने पर, समीकरण 1 में Vs का मान रख देते हैं, तो EH इक्वल टू आ जाएगा -jx/Ne Hz ये। ठीक है, यहाँ तक हमने रख दिया। इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हो, देखिए आगे यह जाएगा EH इक्वल टू -1/Ne और jx इंटू Hz, तो EH इक्वल टू हो जाएगा RH jx Hz, जहाँ RH जो है इसको बोलते हैं -1/Ne, -1/Ne को RH बोलते हैं, इसी को हम हाल गुणांक कहते हैं, हाल गुणांक। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, हाल गुणांक कहते हैं। तो याद रखना, हाल गुणांक क्या होता है, -1/Ne होता है। यहाँ पर n जो है वह प्रति इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ठीक है, और E इलेक्ट्रॉन का आवेश है, E जो है इलेक्ट्रॉन का आवेश है, तो RH होता है -1/Ne। अब आगे लिखिए, माना धात्विक छड़ की चौड़ाई b, स्मॉल b, तथा मोटाई स्मॉल d है, चौड़ाई स्मॉल b है और मोटाई स्मॉल d है। ठीक है, छड़ में धारा I बढ़ाई जाती है, छड़ में धारा कैपिटल I बढ़ाई जाती है, जिससे पट्टी में x अक्ष के अनुदिश धारा घनत्व, x अक्ष के अनुदिश धारा घनत्व है ना, Jx इक्वल टू, अब Jx इक्वल टू आएगा I/BD। ठीक है, धारा बटे क्षेत्रफल होता है, तो लंबाई गुनी मोटाई है। ठीक है, तो I/BD हो जाएगा ये। अब Js की वैल्यू फिर से हम इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। Js की वैल्यू क्या है, I/BD। ठीक है, तो ये जो समीकरण आया था Jx इक्वल टू ये वाला इक्वेशन, ये जिसको हमने इस इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए, इस इक्वेशन 2 में हम रख देंगे Js का वैल्यू, ये Js का वैल्यू हम समीकरण 2 में रखते हैं। अतः समीकरण 2 से आगे लिखो, अतः
समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 हमारा है ई एच इज इक्वल टू -1/NE JX HZ। तो -1/NE, अब JX के लिए रखेंगे I/BD, तो यह जाएगा I/BD HZ, इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो -1/NE BD IHZ, IHZ। ठीक है, या -1/NED IHZ/B, ऐसे लिख दो। ठीक है, अब यहाँ पे -1/NE को क्या बोलेंगे? RH बोलेंगे। -1/NE को RH बोलेंगे। ठीक है, तो यह जाएगा -RH/D और IHZ/B। ठीक है, यहाँ पे आपको पता है कि RH इज इक्वल टू होता है -1/NE, -1/NE को RH बोलेंगे। ठीक है, अब हम निकालना चाहते हैं हॉल वोल्टेज। हॉल वोल्टेज बताते हैं। अतः हॉल वोल्टेज को हम VH से डिनोट करेंगे। ये होता है EH इंटू डी, EH इंटू डी होता है। ठीक है, तो EH हमारा है, देखो अभी EH का वैल्यू हमने निकाला है। देखिए ये EH का वैल्यू हमने निकाला है -RH/D IHZ/B। तो ये जाएगा माइनस तो नहीं आएगा, सॉरी, -1/NE को तो RH बोले, यहाँ माइनस नहीं आएगा कि -1/NE को तो RH का है हमने ना, तो ये RH रहेगा। तो ये आएगा RH/D IHZ/B इंटू डी। तो डी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आपको मिलेगा RH IHZ/B। ठीक है, तो इसको भी याद रखना, ये हॉल वोल्टेज के लिए व्यंजक है। ठीक है, यही हॉल वोल्टेज के लिए व्यंजक है,